जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 7 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और यह NTPC CBT 1 में पूछा गया है। आज का वीडियो 32वां वीडियो होगा, यानी इससे पहले 31 वीडियो अपलोड हो चुका है यही सभी पेपर का। 31 वीडियो अर्थात 31 पेपर को हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज यह 32वां पेपर हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को पढ़ते हैं। जब पूरा सेट जनरल अवेयरनेस का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैथ या रीजनिंग को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का PDF मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर सभी PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कीजिए। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेयर लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जब आपको टाइम मिले तो देख लीजिएगा ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको पछताना नहीं पड़े, आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से प्रश्न को पूछा जा रहा है और आगे आने वाले ग्रुप डी या NTPC CBT 2 या अन्य किसी SSC MTS या और कोई भी वनडे एग्ज़ाम में आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है। तो इसका आंसर होगा इंदिरा आवास योजना। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो इसका आंसर होगा 26। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा टेलनेट। अगला प्रश्न है, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर होमी भाभा। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसका आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर होगा 11 सूत्री मांगें थी। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से रखता है। गुरुत्वाकर्षण, खोज, टेलीफोन, आविष्कार। अगला प्रश्न है, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई को। इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा मॉरिशस में। अगला प्रश्न है, 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर होगा नॉर्वे।
धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा धन आयन। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, तो इसका आंसर होगा 1974 ईस्वी में। 18 मई 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया था। रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में। और इसे ही काला कानून या बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 24 अप्रैल। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया, तो इसका आंसर होगा 8। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है, तो इसका आंसर होगा भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये गलत है, जबकि कौन सा सही है, तो भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है। FDI के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है। अगला है राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, तो ये सभी सही है, जबकि 3 नंबर गलत हैं। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, तो इसका आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा द्वितीयक उपभोक्ता। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया, इसका आंसर होगा मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा 4 उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यदि ये मैथ का प्रश्न है पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो इसका आंसर होगा 256। अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई हैं, तो इसका आंसर होगा 137। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। 1 नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया, तो इसका आंसर होगा हल्दी। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया, तो इसका आंसर होगा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो इसका आंसर होगा हीरा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कागज़ कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, जबकि ALU, CPU और मेमोरी कंप्यूटर का पार्ट हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा हरियाली। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधु जिसे कहते हैं। 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका आंसर होगा 5वीं। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। नीचे 4 पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। तो इसका आंसर होगा विश्वासघाती, जबकि संपित, स्वामी भक्त, विश्वासी ये सभी एक जैसे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला दूसरे शब्द से रखता है। प्रसन्नता, दुख, वैमनस्य, समरसता दोनों विलोम शब्द हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं और साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा, ताकि हम आगे कुछ बेहतर कर सकें, कुछ सीख सकें, कुछ अच्छा कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, बढ़िए और खूब मन लगा के पढ़िए। जहाँ से जो चीज़ मिल रहा है वहाँ से पढ़िए। किसी एक चैनल से आप बंधे मत रहिए, किसी एक चैनल का भक्त मत बनिए। आपको जहाँ जो चीज़ मिल रहा है अच्छी तरह से, जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पर पढ़िए, सीखिए। जहाँ से जो चीज़ सीखने को मिल रहा है वहाँ सीख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।